आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाओ लड़कियों। सारी प्लानिंग आज ही हो जानी चाहिए। हो जाएगी, चिंता ना कर। जैकी जा दीदी को बुला ला। वो प्रिया भाभी जी के यहाँ गई हैं। कहाँ गई? अपने छोटे भाई जी की होने वाली घरवाली के यहाँ। Shankar met Simon and told him the diamonds were fake. They would have to flee the country. क्या मतलब वो इसका? मैं बताऊं जी, ये डांस फिल्म का डायलॉग से ना। विद्या, ये किस फिल्म का डायलॉग है? इससे मतलब ना से। लाइंस को ध्यान से पढ़ और मैंने बोल के सुना क्या लिखा। चल चल चल। शंकर मेट सुमन एंड जी मैं भूल गई। विद्या, थारा मन बिल्कुल नया पढ़ाई में और मैं थारे को कभी ना पढ़ाऊंगा ऐसे। हमारे पास फालतू बकत ना है। सॉरी जी। सॉरी सॉरी विद्या, इट्स सॉरी नॉट सारी। सॉरी। उफ़ो विद्या, इट्स सॉरी। के बार बार सॉरी बोलवा रहा है बेचारी से। अरे ठीक है, परेशान कर रहा है थारे को। अरे मासी कब से सॉरी नहीं बोल पा रही है, सारी सारी बोले जा रही है। तो क्या हो गया? जबान गलत है, भावना तो सही है ना? क्यों? मासी मैंने थोड़ा काम है, मैं जरा आता हूँ। वापस आके यही सबक पूछूंगा। मान गए थारे को विद्या। तू तो एक धुन से तैयारी में लग गई नई बहू को टक्कर देने के लिए। अब अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? चलो बात अच्छी है, समझदारी की भी है। तू इस घर की बड़ी बहू है, तू क्यों उससे किसी भी मामले में कम है ना? मजाक कर रही हूँ थारे से। चल बावड़ी। प्रिया, प्रिया। अरे चिनू, डिड यू सी प्रिया? कहाँ है वो? और कहाँ? आदित्य भैया क्या घर गई है? क्यों? अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे शादी कभी हो ही नहीं सकती, और टेंशन ऐसे दिखा रहे थे कि बस। पापा, जब आपको पता है कि दीदी को आपके माथे पे चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, आप तो आप हैं, आपने चिकन की फैक्ट्री खोली हुई है। लेकिन आदित्य के यहाँ जाने का मकसद? क्या पता पापा, कुछ भी हो सकता है। दीदी का क्या, शादी कैंसिल करने चली गई होंगी। व्हाट? शादी कैंसिल कर? क्यों? जब वो गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? You should have told me ना। पापा, दीदी ने मुझे कसम दे दी थी। तुम दोनों मेरी अकल के दुश्मन बनते जा रहे हो दिन ब दिन। अरे फाइनली मैं शांत हो गया था ना, मेरी समझ में आ गया था ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ये प्रिया भी, आई एम गोइंग टू आदित्य's हाउस। कम से कम उसे रोको तो सही। ओह माय गॉड। नमस्ते। नमस्ते, प्लीज आइए। भाई साहब, हम आपसे माफी चाहते हैं। एसएसपी साहब को तो बस ऑर्डर करने की आदत है, उनकी नौकरी ऐसी है। मैंने कहा था ना आपसे, उनकी नौकरी मेरी सौच जैसी है, और उनकी नौकरी का असर उन पर ज्यादा है। तो हम रियली सॉरी भाई साहब। भाभी जी प्लीज, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं। भाई साहब, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हमें कोई आलीशान शादी की एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई साहब। सच मानिए, ये बात मैं अपने मन से कह रही हूँ। लेकिन भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया ने खामखा आप सबको ऐसे परेशान कर दिया।
हाँ, शुरू में जरा सी चिंता हुई थी कि 15 दिन में हम शादी की तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन उसका सलूशन मिल गया। शादी आलीशान होगी, मेरी इकलौती बेटी है। एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, और वो बाप उस दिन का इंतजार करता है। पापा लेकिन मैं तो कह प्रिया, कीप क्वाइट। तुम्हें मेरी माँ बनने की आदत पड़ गई है। तुम्हारी शादी हो रही है और मैं तुम्हारा फादर हूं। दैट्स इट, ओके? भाई साहब, जो भी है मैं बता दीजिएगा, मन में कोई भी संकोच मत रखिएगा। इनफैक्ट रोहतक में शादी वाली बात पहले हमें अखरी थी, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर सोचा और यही तय किया कि शादी होगी तो रोहतक में होगी और आलीशान तरीके से होगी। भाभी जी, हमारा छोटा सा परिवार है, गिने चुने रिश्तेदार हैं, तो हमें तो कोई असुविधा नहीं होगी। हाँ, आपके और एसएसपी साहब के लिए आउटसाइड रोहतक इट्स गोइंग टू बी वेरी अनकंफर्टेबल। तो आप हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आलीशान शादी होगी, रोहतक में शादी होगी, और ये बात मैं भी अपने मन से कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई साहब। तो हम चले? जी नमस्ते। नमस्ते। बेटा बाहर तक छोड़ो। ओके बेटा। आंटी, आंटी आई एम रियली सॉरी, मैं शायद बस बहुत हो गया, अब शादी की सोच। चल चलती। हमारे को लगा था कि यो थारा प्लान है, बहाना शादी से पीछे हटने का। बिल्कुल भी नहीं आदत थी। तो फिर से सीरियस होगी तू? चिल मार छोरी। और थारे साथ तो समंदर के पानी में हिचकोले खाने वाली फीलिंग आवे मन में। घना टेंशन दे देती है हमारे को हमेशा, है? मगर एक बात ध्यान से सुन ले छोटी, जितने बहाने बना ले, यो बात तो तय है कि थारी डोली हमारे घर ही आने वाली है। पापा, पापा आपने क्यों कहा ये सब? जब हम नहीं कर सकते तो हम... जब हम क्या बेटा, मैं यूं ही बकवास थोड़ी करूंगा उनके सामने। आई कैन अफोर्ड इट। हाउ कैन यू अफोर्ड इट पापा? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? और ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? गाजियाबाद। अरे बेटा, तुझे पता है तेरी बाप की सेविंग्स के बारे में? बहुत एफडीज है मेरी, परसों से छुई नहीं मैंने, सिर्फ तेरी शादी के लिए जोड़ता चला गया। उन एफडीज को तोड़वाऊंगा, काफी पैसा आ जाएगा और धूमधाम से शादी करूंगा। ये अच्छा है, मेरी शादी करवा दो, लेकिन कल को चीनू का एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर कहाँ से आएंगे पैसे? अरे बेटा, सारी एफडीज थोड़ी तोड़वाऊंगा। एंड दिस इज नॉट फॉर यू टू डिसाइड प्रिया। मेरा पैसा है, मैं कैसे खर्च करूं वो मैं तय करूंगा। प्रिया बेटा, मेरी बेटी की शादी करने में मुझे इतनी भी इजाजत नहीं देगी। बड़ी गिनी चुनी खुशियां बची हैं जिंदगी में, अब उनमें कमी करने को मत कर। पापा, ये स्वेटर यहाँ रखा है। ओके बेटा, ओके। एक मिनट, ये स्वेटर क्यों रखा है? ये स्वेटर मेरा है। हाँ? ओ, गलती से रख दिया। गलती से रख दिया? मैं सब जानती हूँ तेरी गलतियाँ। तेरा स्वेटर रख दिया होता ना तो अभी तक मेरी जान खा चुका होता। पापा, इसको समझा दो। क्यों खाता? वैसे भी रोटी खाता हूँ, चिकन मटन पसंद नहीं है मेरे को। चीनू, यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, और मुझसे ऐसे बात मत कर, वैसे ही मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया है बहना? हाँ, मेरा क्यों समझ आएगा? अब तो आदित्य भैया का मजाक समझ आएगा। अरे 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 देखो, आराम से। पापा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी मैं आज।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।